राजकुमारी साहिबा, आपने मुझे फोन करवा के सीमा बॉर्डर से राजमहल में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जरूरी बात क्या है, खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आ पड़ी, आपको बताइए ना। सेनापति निर्भय सिंह, आइए सामने आइए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। शाही शमशीर? जी हाँ। नहीं राजकुमारी जी, इसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इस शमशीर में बहुत तेज धार है और कहीं इसकी धार आपको लगे तो फिर क्या होगा? सेनापति, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप नाराज हो रही हैं। आप नाराज मत हो, क्योंकि आप महाराज की बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य। ठीक है, अगर आपकी इच्छा इस शमशीर देखने की है तो लीजिए, इसे आप देख सकती हैं। हाँ देखिए, ये मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर है, क्योंकि इस शमशीर पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। देखो, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये देखो, और देखकर वापस कर दे। ये लीजिए, आराम से आराम से। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी हाँ। आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाते? क्यों नहीं? इस शमशीर की सारी धारें मुड़ी हुई अरे हैं। क्या बात करते हो बिहारी लाल, बिहारी लाल, इस शमशीर में धार लगवा। अरे नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स सेनापति, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने वाली बात है ना। मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पे मेरा नाम लिखा है। अरे आपको मालूम नहीं राजकुमारी जी, अगर मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को बरामद कर लिया जाए तो उस शमशीर के जरिए मैं भाग सकता हूँ राजकुमारी जी। मैं कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूँ ना। अरे हाँ, मैं तो बात में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए। राजकुमारी जी, मैं इतना पागल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने दादा परदादाओं से, अपने गुरुओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। आप महाराज की बहन होकर खड़ी रहेंगी और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल आप वो काम बताइए जो कि आपने मुझे बुलाया है। सेनापति जी हाँ। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ, इस कुर्सी की बात कर रहा हूं। इस कुर्सी की? अरे सेनापति, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पे बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अच्छी बातें करती हूँ। देखो, उल्टा सीधा मत बोलना मेरे साथ। बुलाई हो, काम बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला। ये आपके कमरे के दरवाजे के चले लॉक कर दिए गए, इसलिए सेनापति, इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। पगला गई हो? हाँ एकदम। हूँ मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम। वो जाम नहीं राजा, फिर कौन सा जाम? वो जाम वशलत पिला तू हो जाए जाम। बिन
तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए, करवट बदलती रहती हूँ, और पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमर सुनावो नहीं बात ऐसी है मुझको सुनावो नहीं, और मुझे अपने गले से लगाओ नहीं। राजन की बहना को शर्म तो कीजिए, आप हैं राजन की बहना और को शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और को शर्म अब कीजिए, और अपने भैया को संगा बनाओ नहीं। बनाओ नहीं, और मुझे अपने गले से लगाओ नहीं। मुझे राजा जरा सुन ले मेरे दिल का, जरा सुन ले मेरे दिल का, जो कहती हूँ चले कभी का, के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी चेहरे। ये तो अच्छा है कि महाराज की तुम बहन हो, इसीलिए मजबूर है ये निर्भय सिंह। अर्थात तुम्हारी और कोई होता ऐसे शब्द अपनी जुबान पर लाया होता तो माँ कसम अब तक जुबान को खींच लिया होता है, डाल देता जमीन पे, गूंगी हो जाती। महाराज की सगी बहन होकर अपने भाई को मरने की मनाती हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो तुम, सगी बुआ होकर बच्ची को जहर देने की सोचती हो। अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में। अगर तुम कहो ना राजा तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए। पागल हो गई हो तुम्हारे प्यार। चुप रहिए। आई लव आई है क्यों, आई है क्यों। भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे, और राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरता, बना लूंगी अपना भरता, जो कहती हूँ पहले कविता।
उनका गुलाम, कट जाएगा सर मेरा पर डिगे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे। नो राजकुमारी जी, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं अनेकों गोलियां पैक है। अब गलती से अगर इसका टाइगर दब गया ना तो गोली निकल कर किसी को भी लग सकती है। देखो ये नादानी मत करो, समझदार हो। क्यों बच्चों किसी काम लाओ सेनापति, ऐसे कैसे दे दूंगी राजा? जो चीज दे रहे हैं उसको ले नहीं रहे हो। आप सच कहते हैं इसके अंदर गोलियां हैं, और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, और बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, मैं इसे हटा देती हूँ। कौन समझाए तुम्हें है? आप चाहो तो कुछ भी कर सकते। देखो महाराज के लिए मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूँ, परंतु महाराज की शान शौकत, इज्जत, मर्यादा के खिलाफ भविष्य में कभी कोई काम करूं ये कभी नहीं हो सकता। क्यों परेशान कर रही है आप? ना तो फटिए ना तो कुछ करिए। अच्छा। तो इतना करिए कि आप महाराज के बहनोई बन जाइए, हौदा ऊंचे हो जाएगा। देखो मेरे लिए इतना सम्मान बहुत है, हमें नहीं बनना है हनोई बनोई, समझ गई ना? ए हाँ, चलो खाओ फिर छुट्टी करो राजा। बकवास मत करो। ये पुरवैया आग लगा रही है। आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, मेरे राजा, मेरे पास आओ। मान लीजिए नहीं प्यार
जादे 1 घंटे से विनती कर रही हूँ, मक्सा लगा रही हूँ, और तो हराम जादे भाव खा रहा है। राजकुमारी जी, सम्मान तुम्हारा अब नहीं कर रहा हूँ। इज्जत करता हूँ अपने महाराज का, अपने मालिक का। अगर महाराज की तुम बहन न होती ना, तो अब तक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिया होता, क्योंकि आज तक निर्भय सिंह के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका, और तुम मुझ पर हंटर चला रही हो, और ये करना चाहती हो कि महाराज की शान शौकत के खिलाफ काम करवाना चाहती हो। ये हंटर चला कर मनाओगी मुझे? निर्भय सिंह नाम है मेरा, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। क्या? हाँ हाँ, तुम करोगे? नहीं करूंगा। झटका लगाया ना, तो तेरा कर तेरे घर से निकलकर जमीन पे पड़ा होगा। हरामजादी, बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा। निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है ना, तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तेरी क्या औकात है जो इस तूफान को रोक ले? ना ये तेरे दरवाजे रोक पाएंगे, ना ये तेरी दीवारें। जा रहा हो तोड़ता फोड़ता। हरामजादी, दोनों से मारती है लाठी। चुपचाप यहाँ जा। अब जा जाओ। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? हमें गेट से नहीं गा, वो खिड़की तोड़ के गा। हरामजादे गेट से उसने अच्छा नहीं किया। भले नहीं किया, सिर्फ एक ही रास्ता था खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। महाबली, मैं इसी विक्रम की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं, आओ महाबली गौ मारो तो बताइए, मारपीट ना करो। अभी भी आप यहाँ की राज की मलका बन सकती। क्या? जी अभी भी? अभी भी। कैसे? मंत्री दुर्गा सिंह को बुलाइए। दुर्गा सिंह को। वो किस काम का है? इस काम का नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, कंप्यूटर समझो। हा? उसी के द्वारा आप यहाँ की राज की मलका बन सकती है। तू सच कह रहा है? जी महाबली, अगर ऐसा हो जाए तो तेरे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर? हाँ? कहा मैं मुँह में घूम शक्कर? घी शक्कर? घी शक्कर? हाँ। मार मार मुसरी दूंगा, बाद में शक्कर खवैया खूब काम में आई। नहीं मारूंगी। महाबली, हाँ। मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। उसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है, फौरन आ जाए। कुर्सी लगा। चलो कुर्सी लगाओ। चली साले चोर का बोलाई, वही का लगाई लाइन पर। मंत्री दुर्गा से हेलो, मरिका कहा साहब? मंत्री मुर्गा से हेलो, चलो। कौन? वहाँ बाप
इतने जूता मारूंगा बहुत सारी के। मंत्री यार बोला था यार। मंत्री दुर्गा सिंह आइए, तुम्हारा इंतजार राजकुमारी जी कर रही है। ठीक है महामनी, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, सुनो, नहाए धोए के आयो। अरे साले कोई मंदिर में माथा टेकना है? माथा टेकेगा का कहीं खा पी के आओ मजबूत हो के, और दो सामान लेते आओ। क्या? एक कन्नी एक बसुली। अरे हम खोद क्या किसी का घर बनाने जा रहे हैं? कंटे पर आ तू रद्दा हूँ थोड़ी के उन्हें डाउन करेगा है। आ रहा हूँ साले, तेरा रद्दा भी डाउन कर। आओ जल्दी आओ, आओ तो हलो मौत फाड़ फाड़। तो क्यों बुलाया मुझे देवी जी खड़ी, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे देवी जी खड़ी, कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ पूछिए, कौन सा सवाल है? मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर भर आ रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है। तुम कहो ना तो हम साले पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है मुझ पे। लेकिन आप ये बताए, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। राज की मलका बनना चाहती है? जी हाँ। बहुत खूब। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है, और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए
चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना सब कुछ करने के लिए तैयार। जी हाँ। तो फिर बुरा न माने, एक काम भी हमारा भी कर देना। क्या? देखिए आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूँ। हमें जवानी चल रहा नहीं है शायद। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट? जी। देखो भैया, सम्राट तो हम बाद में बनेंगे, पहले लाभ उठाना चाहिए। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ अपन दुल्हा। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। सच? बस इतनी सी बात? आई लव यू राजा। चुम्मा दिए हो तो मजा आ गया। नहीं, क्या हुआ? पूछती हैं। कुचती है क्या? ओ दाढ़ी कुचती है। हाँ भाई, गलत तो हमने किया है कि तुम्हारे गोरे गोरे गाल हमारा साला खरवट हम। दाढ़ी को मारो गोली। तुम कहो ना कसम भगवान की, हम अपनी खोपड़ी भी कुटवा दे। ए, वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। जादूगर न होते तो तुम हमसे फंसती। अब तो इतने बड़े जादूगर है ना कि अब कहो तुम्हारे घर पर बड़े काम। बंद हाथ न लगा। देखो हाथ है, कहीं भी लग सकते हैं। लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना।
समझो राज की मलका अगर आप आदेश दें तो इसी लग जा करके महाराज को गोली मार दो। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करिए। बिहारी लाल, हराम जादे अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है? आओ। मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर में उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हराम ज्यादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। हंसा न करो। ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह हराम ज्यादा उस दिन कुत्ते की तरह भाव करा। तेरी शमशीर मेरे हाथों में आ गई है। अब देख तेरे खानदान को किस तरह से चला करके अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनने से कौन रोकता है। मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। होटल लूटने वाले जादूगर महाराज तुझे पहचाना है। नजरे तू उठा कर देख जरा तेरे सामने अपनी जान बचा के भगाया है। अब परेशानी की बात तो ये हो गई कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। उस शमशीर पे मेरा नाम लिखा है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तब तो मैं फंस सकता हूँ। और शमशीर लाने के लिए अगर वापस जा रहा हूँ तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ भी वैसा बर्ताव करेंगी। अब ऐसा करता हूँ, चलता हूँ पहले अपने बंगले पर, और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताता हूँ। क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूँ, हमारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे हैं जो कि छोटे छोटे हैं। दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलता हूँ अपने बंगले पर और अपनी पत्नी से ये सारी बात बताता हूँ।